स्टूडेंट्स, आज एवरीडे साइंस में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है सेल्स का। ये टॉपिक जो है ये आप आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स, बल्कि मैं ऑलमोस्ट गारंटी से कह सकती हूँ कि सब स्टूडेंट्स बहुत फेमिलियर हैं इसके, क्योंकि ये जनरल साइंस का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक है। सेल्स कहते हैं खुलिये को। जैसे कि आप जानते हैं कि हर जानदार चीज़, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज़म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हों, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल ही है। वो खुलियों से बने हैं। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन विद माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम आम नेकेड आंख से नहीं देख सकते, दे आर ओनली विजिबल बाय माइक्रोस्कोप। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी जो थी उसके अकॉर्डिंग जो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। तो जिस तरह मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स, इस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। यानी कि सेल जो है वो हर जानदार चीज़ की बुनियादी इकाई है। आप इसे ये कह सकते हैं कि इट इज़ उर्दू में बुनियादी इकाई और इंग्लिश में बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल क्या हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल टोटल 10 हैं। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, सेलुलर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो दीज आर टोटल 10 इन नंबर। अब हम बारी बारी 10 के 10 को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है साइटोप्लाज्म। इट इज़ द लार्ज पार्ट ऑफ अ सेल। ये सेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड कंटेन्स वाटर, इसमें पानी है, फूड है एंड डिजॉल्व्ड गैसेज हैं। इट इज़ अ जेली लाइक मटीरियल, ये जेली की तरह का होता है। न्यूक्लियस आप ये समझ लें कि ये उसकी न्यूक्लियस जो कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का। द न्यूक्लियस कंटेन्स द हेरिडेटरी मटेरियल डीएनए। इसमें मौरूसी जो मादा है, विरासती मादा, जिसको डीएनए भी बोलते हैं, विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये जो हेरिडेटरी मटेरियल है ये फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होती हैं जीन्स, और जीन्स के अंदर होता है डीएनए, हेरिडेटरी मटेरियल। सो अगर आप लिख के करना चाहें तो न्यूक्लियस के अंदर होगा क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर होंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होंगी जीन्स, और जीन्स में होगा डीएनए। एक्चुअली न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है। इट कैरीज ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ सेल। इसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस होंगी कि सेल ने कैसे ऑपरेट करना है। राइबोसोम्स, ये दीज आर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनेलिस, यानी कि ये इन्वॉल्व है प्रोटीन के सिंथेसिस में। द राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स बाय एनकोडिंग मैसेजेस ब्रॉड बाय मैसेंजर आरएनए। स्टूडेंट्स, आरएनए जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। आरएनए की फर्दर 3 टाइप्स हैं, उसमें से एक टाइप है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मैसेजेस लेकर आता है राइबोसोम्स तक, और वो मैसेजेस जो होते हैं वो होते हैं अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि मैसेंजर आरएनए ने मैसेजेस लेकर आने हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कि किस किस सीक्वेंस में प्रोटीन ने बनना है। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कॉम्प्लेक्स सेट है मेम्ब्रेन्स का। ये अंदर इस तरह कंपार्टमेंट्स बने होंगे, इस तरह, ठीक है। और इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही अक्सर राइबोसोम्स जुड़े होते हैं, इस तरह। इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो ये है कि इसने ट्रांसपोर्ट भी करनी है और कई दफ़ा सिंथेसिस भी करती है, और वेरियस कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। ये सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए होती है। न्यूक्लियोलस, इट इज़ अ फैक्ट्री फॉर द पार्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ राइबोसोम्स। इसमें राइबोसोम्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लैटिस नेटवर्क, एक जाल है दैट गिव शेप टू द सेल, जिससे सेल की एक प्रॉपर शेप बनती है, शक्ल बनती है, और उसकी वजह से इट कैन सिस्टमेटिकली मूव एंड चेंज शेप। यानी कि इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सेल विच गिव्स शेप टू द सेल, उसको शक्ल देता है। लाइसोसोम्स, दीज कंटेन एंजाइम्स फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स इन द सेल। यानी कि इनमें वो एंजाइम्स होंगे जो सेल के अंदर मौजूद अनवांटेड मटेरियल या मादे को ख़त्म कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। क्लोरोप्लास्ट, बेटे ये सिर्फ प्लांट्स में होती हैं, ये एनिमल्स में नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। इट इज़ अ पिगमेंट कंटेनिंग सब्सटेंस, ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से तमाम पौधे ग्रीन कलर के होते हैं और ये पत्तों में होता है। दीज आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है। दीज आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, एक होती है सेल मेम्ब्रेन और एक होती है सेल वॉल। अगर आप पौधे के सेल की बात करें तो पौधे का सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अलावा बैरूनी लेवल पे या उसकी एक और आउटर कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो अ प्लांट सेल इज़ एनक्लोज्ड बाय बोथ सेल मेम्ब्रेन एंड फर्दर बाय सेल वॉल, बट सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल प्लांट्स में तो होती है लेकिन एनिमल्स में नहीं होती। एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी। Cell membrane is the outer covering of animal cell. It contains many complex protein and lipid molecules that control and regulate the passage of molecules into and out of the cell. अब ये मैं बात आपको बताती चलूँ, ये जो बच्चे बायो के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर में बायो पढ़ी होगी तो उनमें जो फर्स्ट चैप्टर था सेलुलर ऑर्गेनेलिस का, उसमें सेल मेम्ब्रेन की बड़ी डिटेल से बताई है कि सेल मेम्ब्रेन बनी किन चीज़ों से है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से और प्रोटीन से बनी है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये रेगुलेट करती है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, कि कौन सी चीज़ें सेल के अंदर दाखिल हो सकती हैं और कौन सी सेल के अंदर से बाहर जाएंगी। ये सब जो है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, यानी कि ये अलाउ करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर आएगी और कौन सी सेल के अंदर से बाहर जाएगी। एंड दे एक्ट एज सेंसर्स, इट इन्फॉर्म्स द सेल अबाउट द एक्सटर्नल कंडीशंस। इस सेंसर के तौर पे एक्ट करती है कि सेल को अबाउट एक्सटर्नल कंडीशंस बताती है, यानी कि ये एक तरह का बैरियर है कि जिसको कोई भी चीज़ अगर सेल में एंटर होना चाहेगी तो उसको सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। लास्ट है बेटे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग पार्ट्स हैं सेल के। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, कि सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन होता है और प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर केमिकल फैक्ट्रीज दैट जनरेट एनर्जी इनसाइड द सेल थ्रू कंट्रोल्ड ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। कि जो खुराक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता है तो उसके सेल के अंदर ब्रेक डाउन होता है फूड मॉलिक्यूल्स का, एंड एज अ रिजल्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल एनर्जी जनरेट करने का। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो पार्ट्स हैं सेल के जो एनर्जी जनरेट करते हैं बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है।